है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। श्री सनत कुमार जी ने श्री सदाशिव से कहा, हे देव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म्य को सुना, अब श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा भी सुनाइए। भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है और उनका महात्म्य भी हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? जो कुछ मैं इस सोम महात्म्य के संबंध में आपसे कह सकूंगा कहूंगा। सोम नाम चंद्रमा का नाम है, सोम ब्राह्मणों के राजा हैं, यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। और अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण को सुनो। यह सोमवार मेरा स्वरूप है, इसलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण अत्यंत उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने के कारण ही श्रेष्ठ है। हे सनत कुमार, अब तुम इसकी व्रत की विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सन्मुख कहूंगा। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवारों को व्रत करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों का फल का भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प करे। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवार को प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प करें और शाम को सदाशिव भगवान का अर्चन करें। सायंकाल में भगवान सदाशिव का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। फिर एकाग्र मन से भगवान श्री सदाशिव की कथा को सुने। मैं इस सोमवार व्रत की विधि को तुमसे कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण के महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों तथा नाना पुष्पों से तथा अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्रयंबकम मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, सर्व भय नाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ, उग्र उग्रनाथ भव शशिमौली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान सदाशिव का जो अर्चन करते हैं वह प्राणी पुनरावृत्ति रहित दुर्लभ लोक प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूंगा। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद्य जो पाप हैं वह सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है तथा धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्रलोक को जाता है और वहां जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार को असार जानकर, मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती जी की वृषभ पर स्थित सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए। सुंदर लिंगतो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापन करना चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे के पात्र को रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को विराजमान करना चाहिए। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान श्री सदाशिव और माता पार्वती का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वाद्यों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति को अग्नि का स्थापन करना चाहिए। सर्वभवनाशन आदि एकादश नामों द्वारा हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियां देनी चाहिए। घी, तिल तथा बिल्व पत्र का षडक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए और आचार्य का पूजन करके अर्चन करके आचार्य को गोदान में देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उनको 11 घड़े कांसे के पात्रों सहित देने चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी हुई सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान सदाशिव, मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधान के द्वारा व्रत को धारण करता है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों तथा पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, उसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महात्म को जो भी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे विष्णु, सूर्यवंश के महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या के लिए पर्वत श्रेष्ठ हिमवान को गए। हे हरे, ब्राह्मण की शापाग्नि से दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि वह शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा,
ज्ञान एवं क्रिया रूप तीनों शक्तियों वाली दयामयी, आनंद अमृत रूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपिणी है। जगतधात्री पर ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। हे विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। कलयुग में कलुषित चित्त वाले, पराये धन का लोभ रखने वाले तथा विधिहीन कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए गंगा जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं। जो दूर रहकर भी गंगा जी के महात्म्य को जानता है और भगवान गोविंद में भक्ति रखता है, वह अयोग्य हो तो भी गंगा उस पर प्रसन्न होती है। अज्ञान, राग और लोभ आदि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती। गंगा के गर्भ में मेरा तेज स्वरूप अग्नि है, वह मेरे वीर्य से सुरक्षित है। अतएव गंगा सब दोषों का नाश करने वाली और संपूर्ण पापों को जलाने वाली है। जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी प्रकार पापों का समूह गंगा के स्मरण मात्र से शतधा नष्ट हो जाता है। जो चलते चलते, खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते पीते, जागते सोते तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधुयुक्त खीर गंगा में डालते हैं, उसके पितर 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। जो गंगा स्नान के लिए उद्यत होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, वह भी निस्संदेह गंगा स्नान का फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वो गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। जैसे क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओमकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ है तथा जिस प्रकार विद्याओं में आत्मविद्या, स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। हे हरे, जो परम बुद्धिमान मनुष्य तुम में और मुझ में भेदभाव नहीं करता, वही शिव भक्त जानने योग्य है। अनेक रूप वाले पितर सदा यह गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा, जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान करके देवताओं तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके दीनों, अनाथों और दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे लिए जलांजलि देगा। हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो भगवान शिव और विष्णु में समान दृष्टि रखते हुए उनके लिए मंदिर बनवावे और भक्ति पूर्वक उस मंदिर में झाड़ू देने आदि का कार्य करे। जो गंगा का सेवन करता है वही मुनि है और वही पंडित है। वह धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य है। हे विष्णु, गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र और पूर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से समस्त संचित पाप का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग का स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि बड़े भारी नरक में भी पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे अपने सभी पितरों के साथ सूर्यलोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कनेर तथा लाल चंदन, इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्घ्य बताया गया है, जो सूर्यदेव की अधिक संतुष्टि करने वाला होता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में, व्यतिपात योग में, विषुव योग में तथा दोनों अयनों में मकर और कर्क की संक्रांति के दिन किया हुआ गंगा स्नान लाख गुना पुण्यफल देने वाला होता है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण तथा रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है। उसमें किया हुआ गंगा स्नान असंख्य पुण्यदायक होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि को स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करे और 10 प्रकार के 10-10 सुगंधित पुष्प, फल, नैवेद्य, 10 दीप और दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करें। गंगा जी के जल में घृत सहित तिलों की 10 अंजलि डालें, फिर गुड़ और सत्तू के 10 पिंड बनाकर उन्हें भी गंगा जी में डालें। यह सब कार्य मंत्र द्वारा होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा। यह 20 अक्षर का मंत्र है। गंगा जी के लिए पूजा, दान, जप, होम सब इसी मंत्र से करने योग्य है। इस प्रकार मंत्रोच्चारण के साथ धूप, दीप आदि समर्पण करते हुए पूजा करके मुझ शिव का, तुम विष्णु का, ब्रह्मा का, सूर्य का, हिमवान पर्वत का और राजा भगीरथ का भली भांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक 10 सिर तिल दे।
इस प्रकार विधान से पूजा संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाला पुरुष निम्नांकित 10 पापों से मुक्त हो जाता है। और वो 10 प्रकार के पाप होते हैं: बिना दी हुई वस्तु को लेना, निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, ये 3 प्रकार का दैहिक पाप माना गया है। कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना, सब और चुगली करना और अंट संट बातें बकना, ये वाणी से होने वाले 4 प्रकार के महापाप हैं। दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए हैं। पूर्वोक्त प्रकार से दान, पूजा और व्रत करने वाला पुरुष 10 जन्मों में उपार्जित इन 10 प्रकार के पापों से निस्संदेह छूट जाता है। तदनंतर गंगा जी के सम्मुख श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ें। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणदायिनी गंगा को नमस्कार है। हे देवी गंगे, आप विष्णु रूपिणी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा आपको नमस्कार है। हे रुद्र रूपिणी आपको नमस्कार है। हे शंकर प्रिया आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे देव स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। औषधि रूपा आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्या हैं, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपी आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के क्लेशों का संहार करने वाली हे गंगा आपको नमस्कार है। हे प्राणों की स्वामिनी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली तथा पापों की शत्रु स्वरूपा आपको नमस्कार है। भोग, मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली आपको बार बार नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। हे गंगा, आप भूतल, आकाश और पाताल तीनों मार्गों से जाने वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा है, आपको बार बार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन 3 विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान हे मां गंगा आपको नमस्कार है। क्षमावती आपको नमस्कार है। गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि रूप तीनों अग्नियों में समाहित रहने वाली तेजोमयी आपको बार बार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा हैं, आपको नमस्कार है। शिवलिंग धारण करने वाली हे मां गंगा आपको नमस्कार है। सुधा धारामयी आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा हे मां गंगा आपको नमस्कार है। बृहति नाम से प्रसिद्ध हे मां गंगा आपको नमस्कार है। लोगों को धारण करने वाली मां गंगा आपको बार बार नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े छोटे सैकड़ों प्राणियों से सेवित हे मां गंगा आपको बारंबार नमस्कार है। सब उतारने वाली मां गंगा आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा हे मां गंगा आपको नमस्कार है। आप परम शांत, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित वर देने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र रूपा हैं, अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा है, आपके लिए बार बार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे देवी नारायणी आपको नमस्कार है। आप पाप, ताप तथा अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त, दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर और अपर सबसे परे हैं, हे मोक्षदायिनी गंगे आपको नमस्कार है। हे मां गंगे, आप मेरे आगे हो, गंगे आप मेरे पीछे हो। हे गंगे, आप मेरे उभय पार्श्व में स्थित हो तथा हे गंगे मेरी आप में ही स्थिति हो। आकाशगामिनी कल्याणमयी गंगे, आदि मध्य और अंत में सर्वत्र आप ही हैं। हे गंगे, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। हे शिवे, आपको नमस्कार है। जो श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता और सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्तोत्र जिसके घर में लिख कर रखा हुआ हो, उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित 10वीं तिथि का यदि बुधवार से योग हो, तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़ा होकर जो मनुष्य 10 बार इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है, वह दरिद्र हो या असमर्थ हो, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर उपलब्ध होने वाला बताया गया है। हे विष्णु, जैसे मैं हूं वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसी ही उमा देवी है, और जैसी उमा देवी है वैसी ही गंगा है। इन चारों रूपों में कोई भेद नहीं है।
गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, जो तीनों लोकों में प्रवाहित करने वाली गंगा जी के तट पर जाकर एक बार भी पिंड दान करता है, वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता और पितर गंगा जी में सदा वर्तमान रहते हैं, इसलिए वहां उनका आवाहन और विसर्जन नहीं होता। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में तथा गुरु, ससुर और भाई बंधुओं के कुल में जो अपने संबंधी मरे हों अथवा जो अन्य बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जो दांत निकलने के पहले अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मर गए हों, और जो अग्नि, बिजली और चोर के द्वारा मरे हों, जो व्याघ्र अथवा अन्य दाढ़ों वाले हिंसक जीवों से मारे गए हों, जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों, जिन्होंने आत्मघात किया हो, अथवा जो अपना शरीर बेचने वाले चोर, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाले, रस विक्रयी, पाप रोगी, घरों में आग लगाने वाले, जहर देने वाले तथा गौ हत्यारे हों और अपने कुल में ही उनका जन्म हुआ रहा हो, उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगा जल से तर्पण कर दे तो वे भी स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं, और यदि पहले से ही स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तीनों लोकों में जो कोई भी मनोवांछित फल देने वाले हैं, वे सब काशी में उत्तरवाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। केवल गंगा भी मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसा निर्णय हो चुका है, किंतु अविमुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान के गौरव से वे विशेष रूप से मुक्तिदायिनी होती हैं। पापों से चंचल चित्त वाले तथा संसार रूपी रोग से ग्रस्त रहने वाले मंद बुद्धि मनुष्यों के लिए गंगा जी ही श्रेष्ठ हैं, जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते हैं अथवा वहां के गिरे पड़े देव मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, वे मेरे लोक में चिरकाल तक अक्षय सुख भोगते हैं। मनुष्यों की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है, उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहते हैं। स्कंद जी कहते हैं, हे महाभाग अगस्त्य जी, सुनिए, सुप्रसिद्ध राजा भगीरथ श्री महादेव जी की आराधना करके गंगा जी को बड़ी तपस्या से भूमि पर लेकर आए। फिर वहां से तीनों लोगों के हित के लिए गंगा को उस स्थान पर लाए जहां मणिकर्णिका तीर्थ है, भगवान शंकर का आनंद वन है और श्री हरि का चक्र पुष्करणी नामक तीर्थ है। वह पर ब्रह्म परमात्मा का सर्वोत्तम क्षेत्र है, जो लीला से ही समस्त जीवों को मोक्ष अर्पण करता है। दिलीप नंदन भागीरथ स्वयं आगे आगे चलते हुए गंगा जी को उस पुरी में ले आए जो मोक्ष को प्रकाशित करने से काशीपुरी के नाम से विख्यात है। उस महाक्षेत्र को भगवान शंकर ने कभी नहीं छोड़ा है, इसलिए वह अविमुक्त कहलाता है। हे मुने, काशी का महत्व पहले से ही अधिक था, फिर गंगा जी के जल के समागम से जो उसकी महिमा बढ़ी, उसके विषय में क्या ही कहना। वहां का चक्र पुष्करणी तीर्थ पहले से ही कल्याण का निकेतन था, फिर भगवान शंकर के मणिमय कर्णभूषण के गिरने से वह और भी श्रेष्ठ हो गया। भगवान शिव के निवास स्थान पर अविमुक्त क्षेत्र अथवा आनंद कानन में पहले से ही मुक्ति सिद्ध है। फिर गंगा जी का संपर्क होने से उस तीर्थ की महिमा में और भी उत्कर्ष आ गया। जब से मणिकर्णिका में गंगा जी आकर मिल गई, तब से वह चित्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गया। काशी में निवास करने वाला तथा वही मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। वेदांत द्वारा जानने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा के निधिध्यासन, सांख्य और योग के बिना ही काशी में मरा हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। काल के काशी में शरीर का परित्याग करके मरा हुआ पुरुष तारक मंत्र का उपदेश पाकर अमर हो जाता है। काशी में शरीर का त्याग करना ही दान है, वही तपस्या है और वही मोक्ष का सुख देने वाला योग है। देवताओं ने वहां पापियों की खोटी बुद्धि का खंडन करने वाली महान असी, खड़ग रूपा असी, दुष्टों के प्रवेश का अवधूनन अर्थात नाश करने वाली धुनी अर्थात नदी तथा विंध्य निवारण करने वाली वर्णा अर्थात नदी का निर्माण किया है। काशी के दक्षिण भाग में असी और उत्तर भाग में वर्णा को उस क्षेत्र के मोक्ष रूपी गड़े हुए धन की रक्षा के लिए स्थापित करके देवता लोग बहुत संतुष्ट हुए। तत्पश्चात स्वयं भगवान शंकर ने काशी के पश्चिम क्षेत्र की रक्षा के लिए देहली विनायक को नियुक्त किया। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास में आपको बतलाता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। दक्षिण समुद्र के तट पर सेतुबंध तीर्थ के समीप कोई धनंजय नाम वाला वैश्य रहता था। वह अपनी माता का बड़ा भक्त था। पुण्य के मार्ग से ही वह धन पैदा करता और उससे याचकों को संतुष्ट करता था। धनंजय यशोदानंदन श्री कृष्ण का उपासक था। वह समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी गुणियों की मंडली में अपने गुणी स्वरूप को छिपाए रखने की पूरी चेष्टा करता था। यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वह सत्य प्रिय था। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों के लोग उसके गुणों का बखान करते थे। इस प्रकार उत्तम वृत्ति और बर्ताव से रहते हुए वैश्य की माता, जो वृद्धावस्था में अत्यंत आतुर तथा रोगग्रस्त हो रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूर्व काल में जब वह जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष समागम किया था। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर मोहवश अपने स्वामी को धोखा देती है, वह अक्षय नरक में पड़ती है। स्त्रियों के सतीत्व का नाश होने से उसका धर्म पारायण पति भी बड़े दुख से प्राप्त किए हुए स्वर्गलोक से गिर जाता है। इसलिए स्त्री को शील की रक्षा करनी चाहिए। खोटी बुद्धि वाली व्याभिचारिणी स्त्री
एक कल्प तक नरक के विष्टा कुंड में पड़ी रहती है। इसके बाद गांव में सूकरी होती है। इसलिए स्त्री को उचित है कि वह पुण्य के एकमात्र साधन अपने शरीर को विशेष यत्न करके सुख तुल्य प्रतीत होने वाले पर पुरुष के दुखद स्पर्श से बचावे। सती नारी ने अपने स्वामी के अधीन किए हुए इसी शरीर के द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्य को नहीं रोक दिया था? अत्रि मुनि की पत्नी पतिव्रता अनुसुईया ने पति भक्ति के ही प्रभाव से क्या ब्रह्मा विष्णु और शिव को अपने गर्भ में नहीं धारण किया था? नारी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से इस लोक में महान सुयस, वैकुंठ धाम में अक्षय निवास तथा भगवती लक्ष्मी जी की सखी का पद प्राप्त कर लेती है। धनंजय की माता अपने पति और सनातन धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय लेकर स्वेच्छाचारिणी हो गई थी, इसलिए मृत्यु के बाद वह नरक में गई। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिव योगी का साथ पाकर धर्माचरण में तत्पर हुआ। वह माता का भक्त तो था ही, उसकी हड्डियां लेकर उन्हें पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराया और यक्ष कर्दम का लेप करके फूलों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें नैन सुख वस्त्र से लपेटकर ऊपर से रेशमी वस्त्र लपेटा, फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके मजीठ अर्थात गेरुआ के रंग में रंगे हुए गेरुए वस्त्र द्वारा उस पोटली को आच्छादित किया। तदनंतर नेपाली कंबल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप कर दिया। तत्पश्चात उसे तांबे के संपुट में रखकर वह गंगा जी के मार्ग पर प्रस्थित हुआ। धनंजय नीच जाति का स्पर्श न करके पवित्रता पूर्वक रहता था और वेदी या पवित्र भूमि पर ही सोता था। इस प्रकार उस गठरी को लाता हुआ वह रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया। तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में आ पहुंचा। वहां वह कहार को रक्षा करने के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने को बाजार में गया। कहार अवसर पाकर उस भार में से तांबे का संपुट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो सब सामग्रियों में से वह तांबे का संपुट नहीं दिखाई दिया। तब वह हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने को चला और धीरे धीरे उस कहार के घर जा पहुंचा। इधर वह कहार भी किसी वन में पहुंचकर जब तांबे के संपुट में देखता है तब उसे हड्डियां दिखाई देती हैं। यह देख उन्हें वहीं छोड़कर वह उदास भाव से घर को लौट आया। इसके बाद धनंजय उस कहार के घर पहुंचा और उसकी स्त्री से पूछने लगा, सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ गया है? उसने मेरी माताजी की हड्डियां ले ली हैं, उन्हें दिला दो। हड्डियों को शीघ्र दिखाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा। तब उसकी स्त्री ने पति से सब बातें कही। कहार लज्जा से मस्तक झुकाए सब वृतांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया, परंतु दैव योग से वह उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते वह थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट आया। 2-3 दिन वहां घूम घाम कर धनंजय भी काशीपुरी में लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके पुनः अपने देश को लौट आया। हे अगस्त्य जी, भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गईं। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र का फल नहीं पाता है, वह तत्काल वहां से बाहर हो जाता है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। हे महामुने, अशी और वर्णा ये 2 नदियां उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई हैं, इसलिए वह पुरी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। काशीपुरी कहती है, अरे जीव, तू बहुत तेरे श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका, किंतु अब तक तुझे कभी शांति नहीं मिली। अब यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर तू मेरे बल से अमृत धारण करके शिव रूप हो जा। आहा, क्या जीव को गर्भावास का कष्ट भूल गया? यमराज के दूतों के हाथ से बांधा जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं रहा? क्या कारण है कि भगवान शंकर की कृपा से मिलने योग्य काशीपुरी को पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग कर अन्यत्र चला जाता है? हे अगस्त्य जी, अविमुक्त क्षेत्र को भगवान रुद्र का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ के सभी जीव रुद्र स्वरूप हैं, इसलिए काशी में रहने वाले चारों वर्णों तथा वर्णेतर मनुष्यों का भी ईश्वर बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान शिव की पूजा के फल का भागी हो जाता है। प्रलय काल में पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है, जल अग्नि के मुख रूपी भयानक कंदरा में समा जाता है, अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाती है, आकाश अहंकार में लय को प्राप्त हो जाता है। 16 विकारों के साथ अहंकार भी समष्टि बुद्धि नामक महतत्व में लीन रहता है। फिर महतत्व भी प्रकृति के भीतर विलीन हो जाता है। वह त्रिगुणमयी प्रकृति उस निर्गुण पुरुष का आलिंगन करके स्थित होती है। वह परम पुरुष ही देह और गेह का स्वामी तथा सबको जीवन देने वाला है। यह प्राकृत प्रलय कहलाता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव बने रहते हैं। काल स्वरूप परमात्मा उस प्रकृतिस्थ पुरुष को लीला पूर्वक अपने से अभिन्न कर लेते हैं। वे परम पुरुष परमेश्वर ही महाविष्णु कहलाते हैं। उन्हीं को महादेव कहते हैं। वे ही आदि मध्य और अंत से रहित शिव हैं। वे ही लक्ष्मीपति तथा वे ही पार्वतीपति हैं। प्रलय काल में भगवान शंकर काशीपुरी को अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। अतः काशी कली और काल से वर्जित है।
इसी को वाराणसी, रुद्रावास, महाश्मशान तथा आनंदवन कहा गया है। हे अगस्त्य जी, देवाधिदेव भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी के आगे जो कुछ भी कहा था उसे ज्यों का त्यों मैंने सुना, और वह सब तुमसे कहा। जो मनुष्य महापातकों का नाश करने वाले इस पुण्यमय प्रसंग को पढ़ता और सुनता है वह शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए काशीपुरी की जय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल की कथा में।